अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। आपको पता है कि आपके जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हैं उसमें बस थोड़े से दिन बाकी हैं। और अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाएं तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं जा रहा हूं जिनको अभी शायद आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे भी सवाल आते हैं, कमेंट्स भी आ जाते हैं वीडियोस के ऊपर के कब हैं पेपर फाइनल के। तो उनके लिए दोबारा से एक दफ़ा एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर चले जाते हैं और दिखा देते हैं उनको जो फाइनल टर्म डेट। और वैसे एक चीज़ है, मैंने यूनिवर्सिटी से एक सजेशन दी है यूनिवर्सिटी को कि ये दो चीज़ें कम से कम स्टूडेंट के एलएमएस के अंदर आ जानी चाहिए। एक तो आ जाए मिड टर्म की डेट, मिड टर्म की जो डेट है वो भी एलएमएस के अंदर आपको एक शो हो, और फाइनल टर्म की डेट, ताकि आपको ये चीज़ें सामने रहें कि भाई यहाँ लिखा हुआ है कि मिड और फाइनल कब होने वाले हैं। तो यहाँ देखें 26 है और आज है 14, तो 12 दिन के बाद आपका पेपर है और 12 दिनों में आपने तैयारी करनी है फाइनल की। फाइनल कितना इंपॉर्टेंट होता है ये कई दफ़ा कहा जा चुका है, बताया जा चुका है। एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ आपको। आपके पास या फेल होने का जो अब दारोमदार है वो यहाँ पे फाइनल टर्म के ऊपर है। यहाँ पे देखें तो कितना बड़ा मैच आपके सामने है जो आपने अभी चौके छक्के लगाने हैं। और आपके पास स्टेडियम भी बड़ा है, आपके पास ओवर भी ज़्यादा है। और बस फिर आप तैयारी अगर आपकी अच्छी होगी तो आप यकीनन बड़ी अच्छी शॉट्स लगाएंगे, और फिर आपका जो सीजीपीए है वो बढ़ता जाएगा। और आप हो सकता है कि कोई स्टूडेंट गेंद को जो है वो स्टेडियम से भी बाहर फेंक दे, मतलब वो टॉपर भी बन जाए। तो अब बात यह है कि भाई सिलेबस और तैयारी, यही चीज़ें हैं, दो सवाल हैं। और इसके अलावा तो स्टूडेंट तीसरा सवाल अब पूछ नहीं सकता। फाइनल का पता है कब हैं, और पैटर्न पता चल चुका है, सिलेबस और तैयारी के ऊपर ही बात होनी है। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सबसे जो बड़ी चीज़ है वो आपके अनाउंसमेंट्स हैं। जैसे मैंने यहाँ आज के टाइटल के ऊपर जो बात की है वो यही सिलेबस और तैयारी के ऊपर ही है। सिलेबस जानने के लिए कि कितना है, सिंपली आप यहाँ पे अपने एलएमएस में जाएं और किसी से ना पूछें, ग्रुपों में ना पूछें या किधर उधर से ना पूछें। अगर अभी नहीं आया किसी सब्जेक्ट का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसी हफ्ते के अंदर अंदर अनाउंसमेंट्स आ जानी है। जैसे आज जो दिन है वो है वेंसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, अभी भी 2 दिन बाकी हैं इस हफ्ते के। तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जैसे एक सब्जेक्ट की यहाँ पे आ चुकी है। तो आपको पता है मिड में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनमें चॉइस ख़त्म कर दी गई थी कि बस आपको जो सारे क्वेश्चन दिए हैं आपने सारे के सारे करने हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनमें अभी भी होगी कि बहुत सारे यानी एमसीक्यूज 33 की बजाय वहाँ पे आपको दे दिए जाएं 40, और फिर चॉइस दे दी जाए कि भाई 33 कोई भी कर लें आप। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अपनी अनाउंसमेंट्स में पता चलेंगी, तो इसलिए अनाउंसमेंट्स देखते रहें अपने सब्जेक्ट्स की। और जो भी अनाउंसमेंट्स आती है वो आपके अपने एलएमएस में आपने चेक करनी है, किसी दूसरे के जो अनाउंसमेंट्स हैं उसको ना देखें। यहाँ पे देखें तो एक और सब्जेक्ट भी आ चुकी है कि इसमें 19 से लेकर 42 तक हैं। जैसे मैंने 1-2 दिन पहले भी आपको बताया था कि अगर किसी सब्जेक्ट की नहीं भी आई तो आप सपोज कर लें कि जो हाफ मिड में दिया है उससे आगे आपने स्टार्ट कर देनी तैयारी। और अब अभी स्टार्ट करने वाली बात भी थोड़ी पुरानी होती जा रही है, स्टार्ट कर देनी चाहिए थी आपको, क्योंकि इस सेमेस्टर में इस हफ्ते में कोई जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं वो तो हैं कोई नहीं। हो सकता है कोई एक आधा स्टूडेंट हो जिसकी कोई असाइनमेंट कोई पेंडिंग हो, वैसे होगी नहीं, ठीक है। यानी इस हफ्ते में कुछ भी नहीं था, तो आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए था तैयारी के ऊपर। तो तैयारी कैसे करनी है, मिड आप दे चुके हैं, तैयारी के साथ दे चुके हैं, और रिजल्ट भी हर किसी का उनके सामने है। तो फिर अब नई बात फाइनल की तो कुछ हो नहीं सकती। जिस तरीके से आपने मिड में किया है, और अगर सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस किया है पुराने पेपर्स के ऊपर और आपके पेपर अच्छे नहीं हुए, तो आप थोड़ा सा माइंड चेंज करें और इन 12 दिनों को आप अच्छे तरीके से जो है ना फ़ायदा उठाएं। सिंपल सी बात है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंसेप्ट के ऊपर आप देते हैं, रट्टा सिस्टम तो होता नहीं यहाँ पे। ये चीज़ें अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे रट्टा चलता है तो वो कमेंट मुझे कीजिएगा, तो मैं उसे डिस्कस कर लूँगा कि भाई आपके कंसेप्ट कैसे इस तरह बने हुए हैं कि रट्टा यहाँ पे लगता है। तो क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, और आप ज़रा पॉजिटिव माइंड के साथ सिंपल कुछ ना करें,
अपने अकाउंट हैंडआउट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं है तो अपने LMS के अंदर से डाउनलोड करें और उनको तैयारी शुरू कर दें। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल टेबल और कंप्लीट हैंडआउट्स यहाँ पे अवेलेबल है हर सब्जेक्ट का। साइंस वाले कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होते, यानी कि PDF नहीं होता, वहाँ पे PPTs अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पे आप PPTs को डाउनलोड करके तैयारी करें जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं। और बाकी यहाँ पे जैसे है तो आपको मैं कई दफ़ा ये बता चुका हूँ कि तैयारी सारी की सारी जो है ना वो आपको हैंडआउट से करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो हैंडआउट से बनता है। तो उसके बाद कुछ पेपर्स स्टूडेंट्स से शेयर करते हैं होने के बाद, तो कई लोग उनको कंपाइल करके रख लेते हैं। और अब तो वैसे AI टूल्स भी आपके पास आ गए हैं, आप ChatGPT में कोई चीज़ डालें और जैसे अभी हम एक तजर्बा कर लेते हैं कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी कर दें, यहाँ पे ये फाइल जैसे डाउनलोड हो जाती है, तो अगर आपके पास टाइम है और आप ChatGPT से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलवा सकते हैं तो उसका भी फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे हमारे पास ये ACC 501 है, सिलेबस इसका हमें पता चल चुका है, और ये हमारे पास फाइल है, जिप फाइल है, कंप्रेस इसको अनजिप कर लेते हैं और फिर आपके सामने ज़रा ChatGPT की भी हेल्प लेते हैं कि क्या वो हमारे लिए कुछ कर सकता है या कर सकती है, पता नहीं यहाँ पे उन्होंने उसका जेंडर क्या रखा है। तो ये हम इसको अनजिप कर लिया, इसके अंदर हमारी फाइल है, ये वाली कंप्लीट फाइल है, ये वाली इसको फिर से हम डेस्कटॉप के ऊपर ही रख लेते हैं अकेले ताकि एक्सेस आसान हो जाए। अच्छा, अब ChatGPT की हेल्प लेते हैं, क्या तैयारी में कुछ मदद कर सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास है कोपायलट और यहाँ पे हम इसको ज़रा कर लेते हैं क्विक रिस्पॉन्स के ऊपर या डीप थिंकर के ऊपर कर लेते हैं, तो ज़्यादा सोच विचार के साथ कर देगा। फाइल अपलोड करते हैं और इमेजेस एंड फाइल्स, और यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप में ACC 501 इसको अटैच किया हमने। तैयारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे आप। अच्छा जी, मैंने लिखा है कि प्रिपेयर इंपॉर्टेंट समरी ऑफ लेसन 20 अकॉर्डिंग टू VU एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब 20वां जो चैप्टर है उसकी मैंने कहा है कि आप बना दें समरी। अगर आप शॉर्ट नोट्स जैसे कहते हैं ना, शॉर्ट नोट्स कोई आपको बना के दे तो उससे बेहतर है कि आप हर सब्जेक्ट के, अभी मैंने 20 लिखा है, तो अगर हम उसको कह देते हैं कि 20 से लेकर 42 तक कर दे तो वो उस हिसाब से भी कर लेता है। अब यहाँ फ़र्क क्या है, अगर हम उसको कहें ना थिंक डीपर में वो ज़्यादा ज़रा सोच विचार के साथ और गहराई के साथ काम करता है। अगर क्विक रिस्पॉन्स करें जैसे आम ChatGPT में होता है तो फिर फ़ौरन उसका जो है ना वो जवाब तैयार होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखें तो समरी रेडी हो गई है हमारी चैप्टर नंबर 20 की, ठीक है। तो अब पूरा पढ़ने की बजाय हम यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सारा कुछ यहाँ पे रेडी हो गया, लेकिन डीप थिंकर में फिर पूरी तफसील के साथ सारी चीज़ें रेडी होती हैं। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखें लिंक भी है साथ में दिया हुआ कि ये इस चीज़ से दिया गया है आपको। अब उसने 10 पॉइंट्स यहाँ पे 11 रेडी कर दिए हैं और इनमें सारी चीज़ें ही हैं। तो थिंक डीपर में बहुत गहराई के साथ यानी डीपली हर चीज़ को देखा जाता है और प्रोवाइड किया जाता है। अगर वैसे ही हम इसको लिख देते तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता। अब हम इसको ज़रा सिंपल कर लेते हैं ऑटो में और इसी चीज़ को दोबारा से कर लेते हैं न्यू चैट में। आप देखेंगे कि ज़रा क्विक रिस्पॉन्स भी आ जाता है ये, और अपलोड करेंगे फाइल और ये वही प्रॉम्प्ट जो हमने लिखी थी उसको दोबारा से, और यहाँ पे मैंने कर दिया ऑटो से भी कर देते हैं क्विक रिस्पॉन्स में, और ये हम सेंड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये उससे ज़रा जल्दी हो जाता है और इसका जो आउटपुट है थोड़ा सा अलग सा होता है, यानी एक समरी की सूरत में भी आ सकता है। जो डीपर में है बहुत डीपली वो सारा कुछ निकालता है उसका, यानी एक अच्छा नोट्स जिसे कहा जा सकता है जिसमें पूरी टाइटल्स हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हर चीज़ यहाँ पे सामने आ जाती है। तो इस तरीके से आप तैयारी अपनी कर सकते हैं एंड टूल्स की मदद से भी। यहाँ पे देखें आप इसके रिस्पॉन्स में और उसके में थोड़ा सा फ़र्क है, और इम्पोर्टेंट टर्म्स भी उसने निकाल दी हैं सारी, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं यहाँ देखिए। और उन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स, डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ बॉन्ड, इंडेंचर्स, रूल एंड ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टीज, ये सारा कुछ यहाँ पे बना दिया। वो मजीद कह रहा है कि भाई आपको अगर मैं 20 क्वेश्चन भी लिख दूँ तो क्या आप रेडी हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये आपका ना मेरा ख्याल आधा घंटा लगेगा एक बुक को रेडी करने में। तो यहाँ पे उसने MCQs भी रेडी कर दिए हैं और उसी में से जो चैप्टर नंबर 20 हमने दिया हुआ है तो आप 20 MCQs यहाँ पे रेडी हैं, समरी भी रेडी है,
अगर आप उसे लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं तो भी रेडी है। यहाँ पे देखिए आंसर भी हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं। जस्ट उसमें लाजमी लिखें कि पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए बनाए, ओवरऑल ना बनाए। और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर भी अवेलेबल हैं। गेस्ट पेपर फॉर चैप्टर 20 इंटायर कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको क्लिक कर लेते हैं और फिर उसको चैप्टर 20 अगर ख़त्म कर दें, और क्योंकि चैप्टर 20 को ख़त्म करके हम जस्ट इंटायर कोर्स करते हैं तो वो सारे में से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए निकाल सकता है। तो इस तरीके से आप ज़रा शॉर्टली भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको एक दफ़ा पढ़ लेना हैंड आउट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लेसन 1 से लेकर उन्होंने 3 चीज़ें निकाली हैं, 4 से 7 तक, और इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे सामने ला दिए हैं। आप उनको भी पढ़ सकते हैं और उस तरीके से ज़रा जल्दी तैयारी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये एक्सपेक्टेड भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी उन्होंने बना दिया यहाँ पे, ये चीज़ें आ सकती हैं। सेक्शन डी सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट 90% एग्जाम कवरेज। अब ये टॉपिक्स ऐसे हैं, वो कहता है कि ये 90% आपका एग्जाम कवर हो सकता है। ये सारा कुछ कहाँ से हमको मिलेगा? ChatGPT से कर सकते हैं। तो तैयारी करिए, इस तरीके को आप शॉर्टली यूज़ कर सकते हैं और कम वक्त में अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बेस वही है, हैंड आउट्स को आप लाजमी रीड करें, उसके बाद ये वाले तरीके भी अपना सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि अब यही एग्ज़ाम्स जो है ना वो आपका जो है वो पास फेल का फैसला करेगा। पास तो इंशाल्लाह हो ही जाएंगे, अच्छा CGPA का फैसला इस एग्ज़ाम से होना है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो खान पर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज़।